जो एक्शन सरकार को लेने थे, जो उनका बिहेवियर होना चाहिए था, वो नहीं रहा। आज हम फिर से वहीं खड़े हैं। पूरा देश जानता है कि थर्ड वेव आने जा रही है। हाय दोस्तों, आज राहुल गांधी ने एक वाइट पेपर निकाला जिसके बाद से राहुल एक्सपोज्ड मोदी गवर्नमेंट ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा। जानते हैं वाइट पेपर क्या होता है और ये पूरा केस क्या है। आपको राहुल गांधी की स्पीच के भी कुछ पार्ट्स में दिखाऊंगा। दोस्तों, वाइट पेपर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू रिपोर्ट या गाइडलाइंस दी जाती है और वाइट पेपर उसके क्रिएटर की आइडियोलॉजी को दिखाता है पर्टिकुलर मैटर पर। अब जानते हैं इस वाइट पेपर के थ्रू राहुल गांधी ने क्या कहा। दोस्तों, इस वाइट पेपर को निकालते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इसका मकसद मोदी गवर्नमेंट को टारगेट करना नहीं है, बल्कि कोरोना की थर्ड वेव से इंडिया को बचाना है। उन्होंने आगे कहा, पूरा देश जानता है थर्ड वेव आने वाली है और हम सरकार से विनती करते हैं कि वो इसके लिए तैयार रहे। ये वाइट पेपर किसी पर उंगली उठाने के लिए नहीं है, बल्कि देश को थर्ड वेव से बचाने के लिए है। इस वाइट पेपर का इंटेंशन सिर्फ सरकार को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना और हमारे इंसाइट्स देना है। उन्होंने आगे कहा कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव का मैनेजमेंट भारत के लिए डिज़ास्ट्रस था और इसके कुछ रीज़न्स है कि ये क्यों डिज़ास्टर था, और ये रीज़न्स हमने इस वाइट पेपर में लिस्ट करे हैं और इसको ब्लूप्रिंट भी समझना चाहिए कि थर्ड वेव से कैसे बचा जाए। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि जिन लोगों की मौत हुई है उसमें से 90% लोगों को हम बचा सकते थे अगर ऑक्सीजन की कमी ना होती। उन्होंने फिर मोदी पर हमला करते हुए कहा कि पीएम के आंसुओं से लोग नहीं बच सकते, बल्कि ऑक्सीजन से लोग बच सकते हैं। राहुल ने कहा कि कोविड से लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन है और ये ज़रूरी है कि हम वैक्सीन जल्द से जल्द सारी जनता तक पहुंचाएं। राहुल गांधी ने 82 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगाने पर भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि हाँ, कल बहुत अच्छा काम हुआ, पर यह लगातार क्यों नहीं हो रहा। ये प्रोसेस सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि हर दिन का होना चाहिए। अगर ऐसा किया गया होता तो अब तक पूरी जनता को वैक्सीन लगा दी गई होती। राहुल गांधी ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी कि सारी स्टेट्स को इक्वली ट्रीट किया जाए वैक्सीन लगाने के लिए और किसी से भेदभाव या अन्याय ना किया जाए। आइए अब सुनते हैं राहुल गांधी की स्पीच के कुछ पार्ट्स। वायरस म्यूटेट कर रहा है और थर्ड वेव आएगी, और इसीलिए हम एक बार फिर कह रहे हैं कि सरकार को थर्ड वेव के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हॉस्पिटल बेड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, दवाइयों की रिक्वायरमेंट है, जो सेकंड वेव में नहीं की गई थी। Sir, before we take questions, sir, we will also like to know from you, maybe hear from you, sir, very briefly, as to where lies the future, sir, and what steps really the government of India take to ameliorate the existing pain. And व्हाइट पेपर का लक्ष्य एक प्रकार से रास्ता दिखाने का है। हमने 4 मेन पॉइंट्स निकाले। पहला पॉइंट जो मैंने बोला, जो तीसरी वेव आने वाली है उसकी तैयारी, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड्स, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दवाइयां, इन चीजों का आज प्रिपरेशन, कि जब थर्ड वेव आए हिंदुस्तान के हर शहर में अस्पताल, गांव में जो सपोर्ट की जरूरत है वो सब तैयार मिले। जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत हो उनको आसानी से ऑक्सीजन मिल जाए और बिना कोई कारण डेथ ना हो। जो नीडलेस डेथ है, जो एक प्रकार से लाखों लोग नीडलेसली मरे हैं सेकेंड वेव में, वो फिर से ना हो। दूसरा पॉइंट, कोविड सिर्फ बायोलॉजिकल बीमारी नहीं है, कोविड इकोनॉमिक सोशल बीमारी है, और इसलिए हमने सरकार को सबसे गरीब लोगों को, छोटे बिजनेसेस को, मिडिल साइज बिजनेसेस को आर्थिक सहायता देने की जरूरत है। हमने एक न्याय का कॉन्सेप्ट दिया है। अगर नाम प्रधानमंत्री को अच्छा नहीं लगे उसका नाम बदल दें, बट बेसिक कॉन्सेप्ट कि गरीबों के जेब में, गरीबों के घर में हम डायरेक्ट फंड्स पहुंचाएं। और चौथा जो हमारा पिलर है कि एक कोविड कॉम्पेंसेशन फंड बनाया जाए। जिन परिवारों
के घर में जो ब्रेड अर्नर्स हैं उनकी मृत्यु हुई है, उनका कॉम्पनसेशन दिया जाए, उनको डायरेक्ट कोविड फंड से उनको सहायता दी जाए। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं। Rahul ji, experts are saying that the third wave of coronavirus infections is likely to hit India by October. And there have been record 84 lakh vaccinations yesterday. But some opposition states are still starving for the vaccine. Do you think the government has the wherewithal to sustain this current pace of vaccination that has started yesterday, considering that only 5% of the adult population of the country is vaccinated currently, leaving millions vulnerable to infections and deaths? And I would also like to add, since it is a very active political, it's a day of hectic political activity in the capital. Mr. Sharad Pawar has convened a meeting of a number of opposition leaders and people. So I would just like if you could react on that. Okay, on the political aspect, my intention here is to bring focus on COVID. My intention here is to point clearly in the direction of where we think the government should act on COVID. And so I'm not going to distract you or myself by getting into, what is going on in the politics and what is going on here and there. There is a time and place for that discussion, and I'm happy to talk to you at that time. With regards to vaccination, vaccination is really the only answer that we have to COVID. It is the central pillar of our strategy. Yes, good work has happened yesterday, but this is not a series of events. This is a process. And we have a humongous task in front of us. We have to diligently do this task. We have to make sure that this task is done. The government has to do that. And it has to make this process work, not just on one day, but every day until we have vaccinated our whole population. I think the idea of a mission, a COVID vaccination mission, is a good one, where we involve the country and say, okay, as a nation, we have to get this job done. This is what is required. These are the volunteers that need to be trained. And we think about it as a mission. I think that is what my advice would be to the government. Thank you, sir. I will only take the liberty of adding one line, sir, just for the knowledge of our friends here, that we are very happy with the 80 lakh vaccination per day. Highest vaccination record in this country has been 17 crore vaccinations in a single day for pulse polio on February 19, 2012. Of course. And the government must not view Indian states as BJP states versus opposition states. All states must be viewed in the same light. All states must be provided with the same assistance. All states must be provided with the same quantity of vaccinations that are required. नमस्कार सर। सर, मेरा सवाल ये है कि आप एक पॉजिटिव नोट पे व्हाइट पेपर लेके आए हैं, तो कांग्रेस इस व्हाइट पेपर को क्या सरकार को भी प्रेजेंट करेगी और किस तरीके से आप सरकार के सामने फॉर्मली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा रखेंगे? दूसरी बात ये कि जब आप कह रहे हैं कि एक कॉमन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, यूनाइटेड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो क्या प्राइम मिनिस्टर को ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलानी चाहिए? क्योंकि अब 2 वेव देख चुका है देश, तीसरी वेव की बात भी हो रही है। तो आप इस पे आपकी जानकारी, आपका व्यू जानना चाहूंगा। और दूसरा ये कि कुछ वैक्सीन को लेके भी जो है कांग्रेस पे आरोप लगता है कि मिसकम्युनिकेशन फैला रहे हैं। कोवैक्सीन को लेके कुछ लीडर्स जो हैं कांग्रेस के, वो भ्रम फैलाते हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, हमने पहले ही कहा था कि कोरोना से लड़ना है तो डिसेंट्रलाइज तरीके से लड़ना होगा। प्रधानमंत्री की जगह है, चीफ मिनिस्टर की जगह है, डीएम की जगह है, नागरिक की जगह है।
सबको एक साथ मिलकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी, तब कोविड से हम लड़ पाएंगे। तो हमारा जो व्हाइट पेपर है, उसका लक्ष्य जो पिछले साल में हुआ है, जो गलतियां हुई हैं और गलतियां हुई हैं, उनको सामने रखने का है। अब वो सरकार के लिए इनपुट है। अगर सरकार व्हाइट पेपर को पढ़ेगी और इनपुट को लेगी तो सरकार को फायदा होगा। मगर मेरा मेन पॉइंट यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास, बाकी ऑपोजिशन के पास, एक्सपर्ट्स के पास, डॉक्टर्स के पास, साइंटिस्ट के पास इंफॉर्मेशन है, समझ है, अंडरस्टैंडिंग है। उसका प्रयोग कीजिए, लोगों की बात सुनिए। मनमोहन सिंह जी ने आपसे वैक्सीनेशन पर सुझाव दिए थे, आपने उनका मजाक उड़ाया, आपने अपने मंत्री से उन पे अटैक करवाया, और फिर 2 महीने बाद जो उन्होंने कहा आपने करना पड़ा। जो हमने पहले आपसे कहा था कि सेंट्रलाइज तरीके से आप नहीं कर सकते हो, आपने मजाक उड़ाया, फिर 2-3 महीने बाद आपने उस बात को एक्सेप्ट किया। तो ओपन माइंडेड तरीके से यह काम करना है, क्लोज माइंडेड तरीके से काम नहीं करना है, और जो गलतियां हुई हैं उनको एक्सेप्ट करना है, करना पड़ेगा, क्योंकि उनको एक्सेप्ट करने के बाद ही हम सही रास्ते पे चल सकेंगे। दोस्तों, हमारा मानना है कि चाहे वो मोदी गवर्नमेंट हो या राहुल गांधी हो, ये समय एक दूसरे पे आरोप लगाने का नहीं है, ये समय साथ मिलकर काम करने का है। अगर राहुल गांधी ने कुछ बातें कही है तो सरकार को बड़प्पन दिखाना चाहिए और साथ मिलकर काम करना चाहिए। वैसा नहीं होना चाहिए जैसे मनमोहन सिंह के केस में हुआ था कुछ दिन पहले, जब मनमोहन सिंह ने कुछ सजेशंस दिए थे और डॉक्टर हर्षवर्धन ने उस पर मजाकिया तौर पर ट्वीट्स किए थे। बाकी आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, कॉमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो शेयर करना मत भूलना। जय हिंद।